हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोड फोर्स एजुकेशनल ऑन 150 रेटेड फॉर डिव 2 का सेकंड प्रॉब्लम केपिट ब्यूटीफुल का सॉल्यूशन। राइट। तो ये क्वेश्चन जो है लाइक क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको काफी बड़ा सा फील होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक आपको जो है वो ध्यान देने लायक है, जिसको आप इसको स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हो, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि एरे जो है वो ब्यूटीफुल कहलाएगा, एक पर्टिकुलर लेंथ का एरे जो है वो ब्यूटीफुल कहलाएगा। ठीक है, अगर पॉसिबल ऐसा कुछ हो कि उसके आगे के कुछ एलिमेंट को, ठीक है, आगे के कुछ एलिमेंट को रिमूव करें एंड वही एलिमेंट को इंसर्ट कर दें बैक में, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने इस तरीके से 3 7 को पिक किया है तो यहाँ पे भी 3 7 ही आएगा, ना कि 7 3 आएगा। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझाता हूँ बोर्ड पे। जैसे कि लेट सपोज हमारा 3 7 3 2 ऐसा कुछ है। राइट। तो अगर हम यहाँ से 3 7 पिक कर रहे हैं तो इसके बाद 3 2 बचा, इसके बाद 3 7 ही, इस पूरे के पूरे डब्बे को हम उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं। राइट। तो बिगिनिंग से कुछ कंटिन्यूअस नंबर ऑफ एलिमेंट को चूज करना है, ये इस चीज का ध्यान देना, कुछ कंटिन्यूअस नंबर ऑफ एलिमेंट को चूज करना है, तो आपका कुछ फाइनली इस तरीके का बनेगा। अब इस तरीके से अगर आपने इस ऑपरेशन को किया, उसके बाद वो क्या होगा, सॉर्टेड होना चाहिए नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मींस एलिमेंट या तो नेक्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा या तो बड़ा होगा, इंक्रीजिंग विथ इक्वल साइन। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल होती है, ऐसा पॉसिबल है, तो उस एरे को हम लोग ब्यूटीफुल कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यही स्टेटमेंट का एक मैथमेटिकल वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो इसको छोड़ो। ठीक है, और इससे अगर समझ नहीं आए तो यहाँ पर हेल्प ले सकते हो इसका। फिर एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर हम देखें 3 7 7 9 2 3। अब अगर हम 3 7 7 9 को पिक करें और यहाँ पे चिपका दें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाए 2 3 3 7 7 9। ये अरे सॉर्टेड है, ग्रेटर देन या तो इक्वल एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट जो भी होगा। तो यही अगर कंडीशन मीट करती है तो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो गया, तो इस एरे को हम लोग ब्यूटीफुल एरे कह सकते हैं। एंड जो भी सॉर्टेड एरे, अगर बाय डिफॉल्ट आपको सॉर्टेड एरे ही मिल रहा तो वो भी ब्यूटीफुल ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई भी, क्योंकि इसने बोला मे बी जीरो ऑपरेशन आपको इसको करने की जरूरत पड़े। राइट। तो ये चीज है। अब अब क्या है, अब आपको बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं ना, क्यू टाइम आपको एक एक एलिमेंट करके दे रहे हैं। अब आपको बताना है, यू आर गिवन एन अरे ए विच इज इनिशियली एम्प्टी है, यू हैव टू प्रोसेस क्यू क्यूरी टू इट, ith क्यूरी यू विल गिवन वन इंटीजर एक्स आई। हर एक बार आपको एक नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, एंड आपको इफ यू कैन अपेंड एक्स आई टू द बैक ऑफ एरे ए, अरे स्टेज ब्यूटीफुल, तो आपको उसमें उस केस में आपको चेक करना है कि लाइक जो भी एलिमेंट आ रहा है, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं 3 7 7 9 2, इसको पिक करते हैं यहाँ से और यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल समझ रहा हो, थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट सा चीज़ आपको मिलेगा। राइट। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, फिर डिलीटिंग कर देंगे इसको। 3 7 7 9 2 4 6 3 4। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, चलो रहने दे। तो अभी क्या है, इनिशियली आपके पास एम्प्टी एरे है, आप एरे को ऐसे रखो। अभी आपके पास एम्प्टी, इसने सबसे पहले आपको भेजा 3, तो 3 क्योंकि एक एलिमेंट है, सॉर्टेड ही है, तो हम ये 3 रखें। ये ब्यूटीफुल है या नहीं, तो एरे अभी ब्यूटीफुल है। तो अगर एक्स आई एस एलिमेंट को ऐड करने पर एरे ब्यूटीफुल रह गया, ठीक है, तो आपको 1 प्रिंट करना है। यहाँ पे 1 रखा है इस स्टेप के लिए, मीन्स इस एलिमेंट को हम लोग एक ब्यूटीफुल एरे में जब ऐड कर रहे हैं तो वो ब्यूटीफुल ही रह रहा, उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसकी उसकी ब्यूटीफुलनेस जो खत्म नहीं हो रही। तो इन दैट केस यहाँ पे 1 होगा। 7 को अगर हमने ऐड किया, फिर से ये सॉर्टेड है, तो यहाँ पे कॉमा बेसिकली नहीं है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा यहाँ। अब देखो यहाँ पे, चलो वाइट से करते हैं, फिर से 7 आया, फिर से 9 आएगा, यहाँ तक हमारा जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेकिन एज सुन एज 2 आया, अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। ठीक है,
तो जब तक हम पहले क्या देख रहे थे कि सिर्फ ग्रेटर एलिमेंट है, तो हम सिंपल 1 1 1 कर रहे थे, ये तो सॉर्टेड होगा। बट अगर कोई उससे छोटा एलिमेंट आता है, ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ऑपरेशन होने की जरूरत है। यहाँ पे असल में ये पूरा का पूरा ऐसे उठेगा। अगर इतना एरे होता तो ये उठता और ये 2 के बाद ऐड होता 3 7 7 9। अब ये सॉर्टेड है, तब हम यहाँ इसके लिए 1 लिखेंगे। तो यही मेन चीज है जिसको आपको पकड़ना है। अगर ये सिर्फ इस तरीके से इंक्रीजिंग वे में होता तो सब आराम से कर लेते, बट ये जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा ना एलिमेंट, ये सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा, 2 जो है वो 9 से छोटा है। तो अब ये बेसिकली एक सॉर्टेड ब्यूटीफुल एरे बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको चेक करना, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, आपको फाइनल क्या करना है। अगर हम फाइनल की बात करें तो 2 3 7 7 9 जो है एरे सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड है। इसको हम ग्राफिकल वे में थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा और भी तरीके हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, अलग करते हैं यहाँ पे। तो जो एलिमेंट है वो आपका मानते हैं कि सिर्फ इंक्रीजिंग एलिमेंट को देख रहे हैं, मीन्स इक्वल एलिमेंट को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इक्वल वाले को हम हटा रहे हैं, तो जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा वहाँ पे हम बाद में सिर्फ इक्वल साथ में लगा देंगे, एक्सप्रेशन में काम हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब समझते हैं कि सिर्फ अगर इक्वल एलिमेंट को हटा दिया, सिर्फ ग्रेटर एलिमेंट बच रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब चूंकि यहाँ पे मुझे करना है ऑपरेशन, ठीक है, आगे से मैंने कुछ ऐसा कुछ पहले कुछ और होगा जिसमें आपने आगे से ऐसे इतना पार्ट कट किया होगा और ये आपका सेकंड पार्ट लेट सपोज, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और आपने क्या किया है, इसका फाइनल जो आपका बना है फाइनल, इसमें आपने ऐसे सेकंड पार्ट यहाँ रखा है, फर्स्ट पार्ट को कट करके यहाँ चिपकाया, मीन्स यहाँ ऐसे आ रहा, समझ रहे हो, ये चीज समझ रहे हो, ये चीज है। तो ये ग्राफ फाइनली, इसका ग्राफ मैं बना रहा हूं, इसका ग्राफ फाइनली इस तरीके से होगा। आपने कहीं पे पहले इसको आके ज्वाइन किया था, लेट सपोज ये जो पॉइंट है ना, मैं यहां समझ रहा हूं ऐसे, तो इसका ग्राफ बेसिकली ऐसा रहा होगा, ऐसा ये बढ़ेगा पहले, ठीक है, ये बढ़ेगा और इस पॉइंट से ये डाउन होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट कुछ और नीचे से ऐसे आएगा, या नहीं इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब ये पार्ट, चलो इसको ग्राफ से हटाते हैं, ये पार्ट भी इंक्रीजिंग होगा टिल हेयर, यहां तक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर ये पार्ट जब यहां से शुरू होगा अगले एलिमेंट से, ये भी इंक्रीजिंग ही होगा, अब विथ इक्वल, आपको मैं बता दूं इक्वल वाला हमेशा साथ में रखना, ठीक है, ये होगा। बट जहां पे ये डाउन हो रहा है, ये पॉइंट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप अगर एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो ये पॉइंट, ठीक है, चलो ऊपर ऊपर आते हैं, ये पॉइंट में ये जो 2 था, ये जो ड्रॉप हुआ, ये 2 सिर्फ 9 से छोटा नहीं है, क्योंकि 2 जो होगा वो अब पूरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, मीन्स सबसे मिनिमम होना चाहिए इसको। तो क्या ये 2 इस 3 से भी छोटा है क्या? अगर छोटा है तो हमारा ठीक है, तो वो ब्यूटीफुलनेस में आएगा। तो हमने क्या सोचा कि ठीक है 3 7 7 9 के बाद 2 आया, इस 2 को हमने कंपेयर किया, इस 9 से तो छोटा है ही, बट इस साथ ही साथ इस 3 से भी छोटा है क्या? तो हाँ है, ठीक। तो क्या अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट 4 ऐड कर दें तो ये काम चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी अब एलिमेंट यहाँ पे ऐड होगा, राइट, अब ये जो भी एलिमेंट ऐड होगा, अब ये इससे छोटा हो या बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आएगा 2 और कुछ एलिमेंट, फिर 3, फिर 7, फिर 7, फिर 9। तो ये 3 के पहले, 2 के बाद 3 के पहले ये जो भी एलिमेंट होंगे, या तो वो 2 या 2 से बड़ा होगा, या तो 3 या 3 से कम होगा। तो यहाँ पे 2 2 2 या 3 3 3 ऐसा है। अगर हम इस 3 को 4 या 5 कन्वर्ट कर दें, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और ये 2 रहा, तो यहाँ पर 3 4 ऐसा इस तरीके से एलिमेंट ऐड होगा, राइट। तो मैंने इसको 2 पार्ट में अलग अलग करके चेक किया। मैंने इस पार्ट को पहले कैलकुलेट किया, मैं मान रहा हूँ कि हमारा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल रहा है, और बेसिकली एक चेंज जो इसको बोल रहे हैं, चेंज है,
ठीक है, इंक्रीजिंग होने के बाद फिर एक डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज हुआ। तो ये जो चेंज पॉइंट है ना, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये एग्जैक्टली एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये शून्य जीरो है तब तक ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, कोई चेकिंग नहीं है। अगर इंक्रीजिंग विथ इक्वल है, ठीक है, तो हमारा एरे में ऐड होता जाएगा। अगर ये ड्रॉप हुआ तो इस एलिमेंट को रखेंगे, ड्रॉप इक्वल टू प्लस प्लस कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ये नेक्स्ट एलिमेंट इसके लिए जब आएगा, उसका कंपैरिजन इसके फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसके पिछले एलिमेंट, क्योंकि इंक्रीजिंग भी देखना है मुझे। ठीक है, यहाँ देखो, इंक्रीजिंग मुझे देखना है 2 3 4 4 4, ये इंक्रीजिंग विथ इक्वल ऐसा है, बट साथ ही साथ ये जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट एरे था, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट था, इससे ये लेस देन इक्वल टू भी होना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो कंडीशन चेक होगा। ये कब होगा? जब आपका ड्रॉप या चेंज मैं बोलूं, ये आपका प्लस प्लस मीन्स इक्वल टू 1 होगा। एक एलिमेंट एक बार ड्रॉप हो चुका होगा, और अगर दूसरी बार या दूसरे ज़्यादा बार ड्रॉप आपका होता है, तो आपके पास कोई भी तरीका नहीं है आप एरे को सॉर्ट कर पाओ। एक पार्ट सॉर्ट होगा, एक पार्ट नॉट सॉर्टेड रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। मैंने देखा लोगों के कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज है, बट मुझे जो लगा, मैं इसको चीज़ों को थोड़ा ड्रॉप डाउन मीन्स कट करके, सिंपल बोले तो हटा दिया, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग ट्रीट किया, और उसका कोड इस तरीके से मैंने लिखा। कोड डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन इनपुट लेने के बाद वी बना दिया मैंने वेक्टर, जो आपका अभी एम्प्टी है इनिशियली। चेंज है जो ड्रॉप होगा, जैसे 9 के बाद 2 आ रहा है, जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हम उसको चेंज में देख रहे हैं, और चेंज आपको पता है कि सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। तो हम लोग आगे देखेंगे इसको। इंट टेम्प पहला एलिमेंट एज इट इज, पहला एलिमेंट में कुछ नहीं, क्योंकि अब कोई भी एलिमेंट लोगे वो सॉर्टेड नहीं है, अभी एक ही एलिमेंट है, तो ठीक है। यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि ब्यूटीफुल आपको बना रहा है। वेक्टर में ऐड कर दिया टेम्प को। अब n एलिमेंट में से 1 एलिमेंट का काम हो गया, तो हमारा लूप जो है वो 1 to लेस देन n शुरू हो रहा। राइट, अब हर बार एक एलिमेंट आ रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि चेंज इक्वल टू 0 है क्या, मतलब अभी भी अगर ये हमारा इस पार्ट पे काम हो रहा है, तो सिर्फ पिछले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो टेम्प अगर बड़ा है या इक्वल है अपने पिछले एलिमेंट से, वी डॉट बैक। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे वेक्टर के जो फंक्शन है, वी डॉट बैक, फ्रंट, पुश बैक, पुश पॉप, सॉरी पॉप बैक, ये सब जो है हमने डिस्कस कर रखा है। एक वेक्टर का मैंने HTML वीडियो भी बना रखा है, तो उसका मैं लिंक ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो हमने ये, अगर ये सही है तो हमने वेक्टर में ऐड किया, हमारा एरे में ऐड हो गया ये, और उस केस में 1 होगा। अगर ये बड़ा या इक्वल नहीं है, अगर बड़ा या इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। जो ड्रॉप वाली पॉइंट थी वो पॉइंट ये है, तो वो चेक होगा V0 से। अगर ये V0 से छोटा या बराबर है, तो हम मान लेंगे कि हाँ चलो ये वाला पॉइंट है जो ड्रॉप का पॉइंट है, ये वाला 9 के बाद 2 जैसे ही आएगा, तो हम इस 2 को इस 3 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हुआ तो इसमें भी 1 होगा, और चेंज प्लस प्लस। अब ये चेंज जैसे ही प्लस प्लस होगा, तो ये ब्लॉक आपका हमेशा स्किप हो जाएगा। अब आगे हमेशा सिर्फ यही ब्लॉक चेक होगा, और अदरवाइज अगर चेंज कुछ और हुआ, तो हम 0 कर रहे हैं। ये सेफ केस मैंने रखा। ठीक है, अब चेंज जब 1 हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पर जो एक कंडीशन चेक हो रही थी, यहाँ पे 2 कंडीशन चेक होगी, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, टेम्प ग्रेटर देन अगर वी डॉट बैक है, और उस वो जो टेम्प आ रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा या लेस देन है, तो भी हम इसको ऐड कर रहे हैं और 1 प्रिंट कर रहे हैं। 1 मीन्स ब्यूटीफुल आपका एरे बना हुआ, मीन्स सॉर्टेड है। ठीक है, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर और प्लस टॉपमेट, सब लिंक दिया हुआ है। ब्लॉग वगैरह का भी लिंक नीचे ऐड है, तो आप जाओ यहाँ पे, आप bandymagic.in कहीं भी ब्राउजर में सर्च करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, एंड कुछ लीड कोड के हैं। मैं CS फॉलोअप कर रहा हूँ, इसके सॉर्टिंग एंड सर्चिंग पे ब्लॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।